के तौर पर हॉस्टल सबसे बच्चा यहाँ पर आएगा, घर बार छोड़कर बच्चा आ रहा है, तो उसके लिए सबसे पहली बात होती है रहना खाना पीना। और गोया में का वादा दिया था, यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर के वादे दिए थे, तो उनकी जो हमारी स्टडीज है उस पे जो भी हमारे एक्शंस होंगे, उनके एक्शन से जो भी स्टडीज हुई थी सब हमें के तौर पर हॉस्टल सबसे बच्चा यहाँ पर आएगा, घर बार छोड़कर बच्चा आ रहा है, तो उसके लिए सबसे पहली बात होती है रहना खाना पीना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑर्बिट काउंसलिंग एंड लिंक यूसीएल इंडिया। मैं तहसीन आज तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी पर, मेरे साथ हैं गुजरात के स्टूडेंट। आइए जानते हैं इनका फीडबैक कैसा है। इनको ऑलमोस्ट आए हुए 5 मंथ हो चुके हैं मेरे ख्याल से, राइट? 5 मंथ इनको हो चुके हैं, तो इनका फीडबैक जानते हैं कि इनका सिटी के बारे में फीडबैक कैसा है, यूनिवर्सिटी के बारे में कैसा है, एज वेल एज हॉस्टल, क्योंकि सबसे प्रायोरिटी पे होता है बच्चों के लिए हॉस्टल, कि हम जा रहे हैं तो वहाँ पे कैसे रहना होगा। तो ये जानते हैं। मेरे साथ है फैजान फ्रॉम गुजरात। फैजान बताइए अपने बारे में कुछ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम फैजान है, मैं गुजरात से हूँ और गुजरात में डिस्ट्रिक्ट दाहोद से। और जैसे हमें वादे किए गए थे कि हॉस्टल तुम्हें बराबर मिलेगा, यूनिवर्सिटी के जैसे वादे किए गए थे कि यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो पढ़ाई लिखाई है वो भी माशाल्लाह बहुत उम्दा है। और जो हमें कंसल्टेंसी के थ्रू से वादे किए गए थे तो हमारा सपोर्ट मिलेगा। और जो सबसे ट्रस्टफुल वादा था कि तुम अपनी फ़ीस खुद जमा कर सकते हो। बहुत से कंसल्टेंसी या फिर बहुत सी बार फ्रॉड होने के चांसेस हो जाते हैं, पर हमें ये बहुत एतमाद किया, हमें इन पर एतमाद इस भरोसे पर हुआ था कि हमें फ़ीस जमा करने की इजाज़त मिली थी। और बात करें तो हमारे इनके साथ राब्ता ही बढ़िया रहता था कि जब हमें कोई तकलीफ़ पेश आती तो हम इनसे राब्ता कर पाते थे। वो दिन का वक्त हो या रात का वक्त हो, हम कभी भी इनसे राब्ता कर सकते थे। जैसे कि फैजान आपने बताया कि आपको आपका राइट मिला फीस जमा करने का, तो आपने अपनी पूरे साल की फीस जमा की होगी, तो आपके पास आपकी फीस की स्लिप भी होगी। मेरे पास मेरे फीस की स्लिप भी है और ये तो वो एक बार आप दिखा दो। ये इनकी फीस की स्लिप है 3,50,000 रुपल की, क्योंकि साल की फीस है 3,50,000 रुपल। इसको आप क्वार्टर में ही पे कर सकते हो 175 करके। तो जैसा कि फैजान आपने हमसे जुड़े, तो आपने हमें कहाँ रिसर्च किया, कहाँ सर्च किया, हम आपको मिले? मेरा एक दोस्त है जो यहाँ पर तवेर यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उससे फीडबैक लिया और उसने बताया कि आपके बारे में तो ये कंसल्टेंसी बढ़िया है, इनसे रब्ता करो। फिर हमने इस कंसल्टेंसी के बारे में यूट्यूब गूगल वगैरह पर रिसर्च किया, तो हमें भरोसा हुआ कि कंसल्टेंसी नामचीन है और बहुत से बच्चे इधर आ चुके हैं। जैसे कि फैजान मैं बात करूँ गुजरात, आप बेसिकली गुजरात से हैं, तो गुजरात का एक पॉइंट रहता है कि हम दिल्ली बेस पे क्यों जाए। जैसे कि हमारी कंपनी दिल्ली बेस है क्योंकि हमारा हेड ऑफिस दिल्ली में है। तो उस बारे में आपका कहना है कि जो और गुजराती हैं जो सर्च कर रहे हैं, जो 2025 में आएंगे नीट की बार, तो उनके लिए आपका क्या कहना है कि वो हमसे जुड़े, तो जुड़ने के लिए उनको क्या चीज चाहिए होती है जो आपको हमसे नजर आई, वो थोड़ा बताइए अपने। बात करें सबसे पहले, मैं पहले बता चुका हूँ कि एतमाद होना बहुत ज़रूरी है, जो इन्होंने हमारे अंदर पैदा किया, इनके बारे में एतमाद। तो सबसे पहली बात एतमाद के तौर पर हॉस्टल सबसे बच्चा यहाँ पर आएगा, घर बार छोड़कर बच्चा आ रहा है, तो उसके लिए सबसे पहली बात होती है रहना खाना पीना। और गोया मैं मुसलमान हूँ, तो मुझे रमज़ान का महीना अभी चल रहा है, तो मुझे रमज़ान के अंदर फास्ट रखने के अंदर भी कोई तकलीफ़ पेश नहीं आ रही। रोज़ा करना, इफ्तार करना, और सबसे बड़ी बात कि तुम नमाज भी इधर पढ़ सकते हो, तुम्हारे मुकर्रर जगह कर दी गई है नमाज पढ़ने के लिए। और बहुत सी बातें जो इस छोटी सी क्लिप में बताना मुमकिन तो नहीं है, पर बड़ी बड़ी मुद्दे पे बात करें तो एक तो जो कहते हैं, जो वादे करते हैं, वो पुरनूर मुकम्मल भी कर देते हैं वादों के ऊपर। ठीक है फिर कुछ गुजराती भाषा में आप बोलना चाहेंगे अपने गुजराती बच्चों के लिए? बस नॉर्मल, मैं गुजराती का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करता घर पर। ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच फैजान। थैंक यू। मेरे साथ है दूसरा बंदा हर्षवर्धन। आइए इनसे जानते हैं इनका फीडबैक कैसा है। हेलो, मेरा नाम हर्षवर्धन राठौड़ है। मैं ईओसीएल के थ्रू इधर आया हूँ और मैं गुजरात बड़ौदा में रहता हूँ। ठीक है हर्षवर्धन, आप जैसे कि हमसे जुड़े तो आपने हमको रिसर्च किया, तो आपके फादर से जिस हमारी टीम से बात हुआ, तो जो भी आपको कमिटमेंट दिए गए एक्सपेक्टेड, वो सारे यहाँ पे आपके फुलफिल हुए? जी सर, मेरे सारे कमिटमेंट्स पूरे हुए। मेरे को जो जो वादे दिए थे, जैसे कि हॉस्टल का वादा दिया था, यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर के वादे दिए थे, तो उनकी जो हमारी स्टडीज़ है उस पे जो भी हमारे एक्शंस होंगे, उनके एक्शन से जो भी स्टडीज़ हुई थी सब हमें कम्प्लीटमेंट है। और जो आपकी तरफ से हमें मिले थे वो भी है। और हम लोग सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था ये कि हम खुद की फीस भर सकते हैं। तो आपने अपनी फीस खुद से जमा की है? जी सर। आपके पास फीस की स्लिप होगी? जी सर। एक बार आप वो शो कर दीजिए ताकि दिख जाए। ये इनकी फीस की स्लिप है 175 रुपए की, इन्होंने सेमेस्टर की पे कर रखी है। ये आपको स्क्रीन पर भी दिख भी जाएगी। जैसा कि हर्षवर्धन आप गुजरात से हैं, गुजरात में कहाँ से आप बताया? बड़ौदा। बड़ौदा से। तो आप गुजराती में कुछ बोलना चाहेंगे जो गुजरात के बच्चे और हैं?
हाँ, मैं एक ही चीज बोलूंगा, आई जाओ, આપણે તો આખા અબ્રોડ में फेमस है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा दोनों बच्चे गुजरात से हैं, इन्होंने आपको बताया कि इनको इनका राइट्स खुद मिला है क्योंकि ये अपनी फीस खुद से जमा कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया में एक मिथ है कि कंसल्टेंट बहुत से क्या बोलते हैं, हम आपका पूरा वन टाइम पैकेज या फिर आपकी पूरी फीस हम खुद सबमिट कर देंगे। वो कर तो देंगे बट उसका कोई प्रूफ नहीं होता ना। अब इन्होंने अपनी फीस की है 3,50,000, इन्होंने की 175, तो इनके पास इनकी फीस की स्लिप है। तो ये इस चीज का इसके गवाह है कि 6 साल का इनसे कुछ बोलते कि ड्यूज वगैरह कुछ है, तो इनके पास का प्रूफ है कि भाई मेरी फीस मैंने जमा की है, मेरा सारा ड्यूज क्लियर कीजिए। तो ऐसे ही मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप किसी से भी एडमिशन लो एक्सपीरियंस, ये नहीं बोलता कि आप मुझसे लो या मेरे पास हो, आप वट एवर किसी पे जाओ, पूरे इंडिया आपका मार्केट खुला हुआ है, बट जहां भी जाओ अपना राइट्स अपने पास लेके जाओ, राइट, जी कि आप अपनी फीस खुद से जमा कर सको। ये बच्चे आए तो इन्होंने अपना दगोवर जिसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, इन्होंने अपना खुद साइन किया। हाँ सर। उन्होंने पूरा पढ़ के पूरा सहमति के साथ साइन किया कि हम अपनी फीस खुद से जमा करेंगे, और ये कर भी रहे, ना कोई टैक्स लगता ना कुछ। तो ये चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि कहीं भी आप जा रहे हो, कहीं भी कुछ कर रहे हो, बस इन चीजों का ख्याल रखें ताकि आपके संग कोई फ्रॉड या स्कैम नहीं हो पाए, क्योंकि ये इंडिया में बहुत चलता है कि किसी कॉलेज की फीस वॉट एवर कुछ भी है और आपसे कुछ भी बोल जाती है। जैसा कि अगर आपने कोई बच्चे होंगे आपकी क्लास में दोनों के, तो वो बच्चे कुछ एक्स्ट्रा फीस पे करते होंगे टैक्स लगा के। जी सर, बहुत से बच्चों को हमने देखा है कि वो एक्स्ट्रा फीस भर रहे और ना ही वो खुद भर रहे। उनको पहले उनकी कंसल्टेंट से बोलते हैं हमारे पास पैसे भेज दो, हम आपकी फीस भर देंगे, या तो फिर वो खुद ही फीस नहीं भर रहे और उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जैसा कि आपने सुना कि फीस लेने के बाद भी नहीं भर रहे या भर भी रहे हैं तो उनसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो एक्स्ट्रा लेने का तो मतलब कुछ होता ही नहीं। अगर फीस 3,50,000 मेरी फीस है तो मुझे 350 भरनी है, जैसा कि इन्होंने भरी, इनकी स्लिप इनके पास है। तो इस चीज का खास ख्याल रखें। बाकी आपके जितने भी कंसर्न या डाउट रहते हैं उनसे सब क्लियर करें, देन किसी पे आप आगे बढ़े। बाकी मेरा आपसे यही कहना है कि आप लोग अपने स्टे अलर्ट रहिए, चीजों को आप देखिए, चीजों को आप समझिए, अंडरस्टैंडिंग होइए, देन उसके बाद आप कहीं भी अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये लेने की थम्स अप है, यस सर। थम्स अप।